हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो गुड मॉर्निंग। आज हम आपको विज्ञान में जो लगातार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो हर एक एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर साइंस क्वेश्चन एरिया से आता है तो उसमें बायोलॉजी का योगदान रहता है। तो सबसे पहले जीवन में विज्ञान का योगदान जो क्वेश्चन है इसके बारे में देखते हैं। तो चलते हैं। विज्ञान 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 में क्वेश्चन का बनना भी सबसे बड़ा योद्धा है। तो जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एग्जाम में तो यही पूछ लेता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान हेम्योपैथी के पिता। देखो, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस को कहते हैं, हेम्योपैथी के पिता हैनीमैन को कहते हैं, भौतिक के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहते हैं, आनुवांशिकी के गेगर जॉर्ज मेंडल को कहते हैं, सूक्ष्म विज्ञान के जनक लुई पास्चर को कहते हैं। ठीक है, लुई पास्चर को कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के लुई पास्चर को कहते हैं। आधुनिक विज्ञान कार्ल लिनियस कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र को हिपोक्रेटस को, मतलब इसके हिपोक्रेटस का शपथ भी दिलाया जाता है। टीकाकरण एडवर्ड जेनर, आयुर्वेद चरक, रक्त समूह लैंडेस्टीना, कोशिका रॉबर्ट हुक, 1665 आदि होगा। आधुनिक भ्रूण विज्ञान, ठीक है, बॉन बेयर। नेक्स्ट चलते हैं, रुधिर का अध्ययन हिमेटोलॉजी। रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं, पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। देख लेते हैं एक बार। देखो, एंटोमोलॉजी मतलब क्या होता है? कीटों का अध्ययन। वायरोलॉजी मतलब विषाणु का अध्ययन। कार्डियोलॉजी मतलब उपास्थियों का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी मतलब वृद्धावस्था का अध्ययन थे। माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मधुमक्खी का एपीकल्चर होता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहते हैं। मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। तंत्रिका तंत्र को न्यूरोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी को कीट पतंग कहते हैं। वायरोलॉजी को विषाणु कहते हैं। कार्डियोलॉजी को उपास्थि कहते हैं। जेरेंटोलॉजी को वृद्धावस्था कहते हैं। माइकोलॉजी को कवक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन एंजाइम का स्रोत लाल ग्रंथि होते हैं। टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या होता है? लाल ग्रंथि होते हैं। एक वयस्क मानव में 12 चवड़नक दांत होते हैं। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। विटामिन B6 और B12 के कारण ही अरक्तता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया यकृत संक्रमण के कारण होती है। पीलिया जो है ना, पीलिया रोग यकृत में संक्रमण के कारण होते हैं। टेक्रोमा आंख से संबंधित बीमारी, हर्पिस त्वचा से संबंधित बीमारी है। पोलियो तंत्रिका तंत्र, पोलियो जो है ना तंत्रिका तंत्र को, टेक्रोमा आंख को प्रभावित करता है, हर्पिस त्वचा को प्रभावित करता है, पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, डिप्टीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है, मलेरिया तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनस। टिटनस जो है ना, टिटनस है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एथलीट फुट पैर को प्रभावित करता है, मोटा हो जाता है, हाथी पाँव कहते हैं इसमें। हैजा टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। साथ ही एड्स जो है प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं। एड्स एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होते हैं, HIV वायरस होता है इसके कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीभ के पिछले भाग तक कड़वाहट की संवेदना होती है। जो हमारे जीभ, एक बार बना लेते हैं जीभ, ऐसे ऐसे करके होता है ना जीभ, तो ये वाले अंदर से पार्ट होते हैं, उसमें कड़वाहट का होता है। ये सबसे ऊपर वाले पार्ट में मीठे का होता है। तो देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये है आपके मनुष्य के जीभ का ये स्ट्रक्चर है। तो जो सबसे पिछले पार्ट है उसमें कड़वाहट का, बीच वाले पार्ट होते हैं उसमें स्वादहीन रहता है, उसमें स्वाद का कुछ पता नहीं रहता है। ये दोनों साइड वाले होते हैं उसमें खट्टे का, जो साइड वाले होते हैं उसमें, जैसे इमली खाइएगा ना तो इस साइड में खट्टा हो जाता है, सबसे ऊपर में मीठा और नमकीन का पता लगता है। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। क्या होता है विटामिन डी? विटामिन डी जो होता है ना हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। ठीक है। इसकी कमी साइनोकोबालामिन यानी बी विटामिन बी की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं विटामिन। विटामिन को एक बार देख लेते हैं। देखिए, विटामिन शब्द फंक ने दिया था। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, इसकी कमी से एनीमिया रोग होते हैं। विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं, कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन K फिलोक्विनोन कहते हैं, इससे रक्त का थक्का जमना भी कहते हैं। रक्त का क्या होता है? थक्का जमना भी होता है। ठीक है। उसके बाद विटामिन E को टेकोफेरॉल कहते हैं, इसके कमी से जनन शक्ति, मतलब सेक्स करने में जो है ना दिक्कत ही होती है, जनन शक्ति। रिकेटस, विटामिन डी की कमी, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेटस होता है। विटामिन B1 का नाम है थायमिन, इसकी कमी से बेरी बेरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पित्त का स्त्रावन यकृत में होते हैं। पित्त का स्त्रावन कहाँ होती है? यकृत में होती है। पित्त का स्त्रावन क्या होती है? यकृत में होती है। ग्लाइकोजन यकृत, ठीक है, ग्लाइकोजन यकृत में जमा रहता है। संक्रमण रोकने में सहायता विटामिन ए करती है। संक्रमण रोकने में सहायता क्या करती है? विटामिन ए करती है। विटामिन ए करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव अवतु ग्रंथि द्वारा होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। जंग एक यौगिक है। जंग लगना एक यौगिकीकरण है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में दिया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में दिया था। विश्व का पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन है, जो कब हुआ था? तो 1972 में। ठीक है, कब हुआ था? 1972 में। समझौता जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक बार ये भी याद रख लीजिए। सब देखिए, एक तो समझौता में 1974 में हेलेंस्की सम्मेलन हुआ था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था। 1989 में आधारी समझौता हुआ था। 1987 में वर्डलैंड रिपोर्ट आया था। ठीक है, उसके बाद ही एग्जाम में पूछ भी लेते हैं परियोजना से, तो परियोजना से बार बार पूछ लेते हैं। तो ये परियोजना को एक बार देख लीजिए। कराही देते बाघ परियोजना 1973 में कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। गोंडा परियोजना 1987 में कितने बार पूछा गया है। लाल पंडा परियोजना 1996 में कितने बार। गिद्ध परियोजना 2006 में। कछुआ परियोजना 2008 में। घड़ियाल परियोजना 1975 में। उसके बाद हंगुल परियोजना 1970 में। हंगुल परियोजना कब हुआ था? 1970 में। कस्तूरी मृग परियोजना 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पोषक पदार्थ हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा तुरंत जो है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादक, प्रोटीन शरीर की मरम्मत का निर्माण है, वसा ऊर्जा उत्पादक ही होते हैं, वसा सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा। उसके बाद जल, उसके बाद खनिज लवण, विटामिन, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले। ठीक है, जल एवं खनिज लवण अकार्बनिक और शेष कार्बनिक। एक बार देख लीजिए, जल एवं खनिज लवण जो है अकार्बनिक है। जल और खनिज लवण क्या है? अकार्बनिक है। बाकी शेष जो है कार्बनिक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल अमाशय में पाया जाता है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। कॉपर धातु को विषाक्तता के कारण तंत्रिका संबंधी रोग होती है। ठीक है, कॉपर धातु की विषाक्तता के कारण क्या होता है? कॉपर धातु की विषाक्तता के कारण क्या होता है? तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे एक बार देख लेते। मिनी माता जो रोग है पारा के Hg80 होता है, याद रखना। इटाइटाई रोग कैडमियम की कमी से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रोजन की विषाक्तता से होती है। जल के अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण होता है। जल के अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट के कारण होती है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। तंत्रिका ऊतक को न्यूरॉन कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। देखिए, बार बार एग्जाम में आता है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क। देखिए, शॉर्ट जल्दी से कर लेते हैं, जो एग्जाम आने वाला है SSC जी का। तो मस्तिष्क में 3 पार्ट में होता है। एक तो अनुमस्तिष्क होता है, या सेरिबेलम कहते हैं। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा का क्या काम होता है, वो एक बार देख लेते हैं। मस्तिष्क का सबसे पिछले भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। पाचन, श्वसन, उल्टी सबको मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के जो दूसरा भाग अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, तो सेरिबेलम का क्या काम होता है? तो सेरिबेलम का काम होता है शरीर का संतुलन, बैलेंस बनाना। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा, सभी मानसिक क्रिया का प्रयोग होता है सेरिब्रम में। स्मरण शक्ति, अनुभव, चेतना, सूंघना सब का है अनुमस्तिष्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्वास नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ने लगती है, और शरीर में रक्त में कैल्शियम नियंत्रण का कार्य पैराथायराइड ग्रंथि करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंकाल तंत्र। मानव शरीर में 206 हड्डियां होते हैं। नवजात में 270 प्लस पाई जाती है। नाखून, बाल, जानवर के सींग में केराटिन पाया जाता है। शरीर का सबसे कठोर भाग दंत बल्क होता है। पेशी में पाए जाने वाले प्रोटीन को मायोसिन होता है। दूसरा कृंतक हाथी के गजदंत के रूप में बदलाता है।
जानुफलक का दूसरा नाम जाह्नवी या पटेला है। मानव के कुल 656 मांसपेशियां पाए जाते हैं। मनुष्य में कशेरुक की संख्या 33 तथा वयस्क में 226 होती है। कार्पल को कलाई की हड्डियां कहते हैं। कार्पल यानी कि कलाई की हड्डियां। मेटाकार्पल मतलब हथेली की हड्डियां। और टर्सल मतलब पैर के टखना। और पटेला मतलब घुटने की हड्डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग और हड्डी की संख्या। चेहरा में जो होते हैं ना, चेहरा में 14 हड्डियां होते हैं। कान में 6, सबसे छोटी स्टेपिस। पसलियां 24 होते हैं। जांग में 2, सबसे बड़ी फीमर होती है। सिर में 28 + 1 हार्ड। गर्दन में 1 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अस्थियां। हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट की बनते हैं। अस्थियां क्या होते हैं? हड्डियां ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ठीक है। आप जीवों के वैज्ञानिक नाम जो एग्जाम में पूछते हैं, जीवों के वैज्ञानिक नाम, जो एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मनुष्य में होमोसेपियंस, मनुष्य को होमोसेपियन, बाघ को पैंथेरा टाइग्रिस, गाय को बॉस इंडिकस, बिल्ली को फेलिस, बरगद को फाइकस बेंगासिस, मोर के पावो किस्टेटस, शेर के पैंथेरा लियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्ता का कैनिस फैमिलीज, कुत्ता का क्या है? कुत्ता का है कैनिस फैमिलीज। मेढक का है राना टिग्रिना। गेहूं का है टिटिकम एस्टिवम। मटर का है पीसम एस्टिवम। ठीक है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो भाई साहब यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम की सतह से होती है। यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया था बोलर ने। कीटों एवं पक्षियों का उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होते हैं। उसके बाद रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच मान से पूछता है क्वेश्चन, तो पीएच मान को कंप्लीट करें। जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है। नमक का पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है, अम्लीय होता है। HCl 1 होता है। आंसू 7.4 होता है। नींबू का 2.4 होता है। बैटरी 1 होता है। H2SO4 का 1 होता है। ठीक है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। ब्लड का 7.4 होता है। मुख से निकलने वाली लार मांड स्टार्च का पाचन करती है। इंसुलिन पाचन एंजाइम नहीं होते, एक प्रकार का हार्मोन है। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल को बदल जाता है। प्रोटीन की खोज बर्जिलियस द्वारा किया गया था। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है तथा यह गुलाबी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में देख लेते हैं। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया होते हैं। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया होता है। स्वेदन शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। निर्जलीकरण के दौरान NaCl सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, हानि होती है। मूत्र का असमान घटक एल्ब्यूमिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का असमान घटक क्या होता है? एल्ब्यूमिन होता है। शरीर में जल के मात्रा संतुलन वृक्क द्वारा होता है। मिश्रित ग्रंथि के नाम से अग्नाशय ग्रंथि को कहा जाता है। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी ग्रंथि है। वृक्क में पाए जाने वाले पथरी को कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं। कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं। आंख में आंसू लेक्रिमन ग्रंथि, कांची जो कांसाइट में बजाते हैं तो मुंबईन ग्रंथि से होता है। ठीक है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिला के मूत्र में क्रिएटिन पाया जाता है। भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा देता है। भ्रूण को पोषण कौन देता है? प्लेसेंटा। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण से क्वेश्चन। जो एग्जाम में पूछता है पर्यावरण से, तो देख लेते हैं। पर्यावरण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन महोत्सव। पर्यावरण के प्रमुख अधिनियम। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1972, वन अधिनियम 1980। एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछता है, तो रिवीजन कर लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986,
जैव विविधता अधिनियम 2002, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1972, वन अधिनियम 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिल्लेया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका देख लेते हैं एक बार, इसको भी डील कर लेते हैं। कोशिका लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्लास्टिड सबसे बड़ा अंग होता है। अध्ययन साइटोलॉजी, खोज रॉबर्ट हुक 1665 में, मृत कोशिका जीवित कोशिका में लुबेनहॉक खोज किया था। सबसे छोटी अंग राइबोसोम होता है। ठीक है। पेट्रोल और एल्कोहल के मिश्रण से गैसोहॉल कहा जाता है। पेट्रोल और एल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बायोडीजल में रतन जोत या जेट्रोफा, प्राकृतिक ईंधन पेट्रोलियम, द्रव स्वर्ण पेट्रोलियम, रसोई गैस ब्यूटेन प्रोपेन, गैसोलीन की पहचान ऑक्टेन नंबर से होती है। साथ में ही डीजल पहचान कार्बन 14 से होती है। कार्बन 10 व्यापारिक गैसोलीन प्राप्त होता है पेट्रोलियम से। नेक्स्ट गैसेस तो इसमें देख लेते हैं गैसेस में क्या होता है। आग जलाने में सहायक होते हैं ऑक्सीजन, आग बुझाने में सहायक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, गोबर गैस का मेन घटक मीथेन है। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, तो जेनॉन को कहा जाता है। क्रैकिंग गैस सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहते हैं। प्रकाशित सजावट के लिए नियॉन का प्रयोग किया जाता है। और धान का खेत या दलदली भूमि में मीथेन गैस ठीक है, क्या होता है मीथेन गैस। कोयला खान के लिए विस्फोटक में मीथेन गैस होता है। सड़े अंडे जैसी गंध सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है, H2SO का। वायुयान के टायर में हीलियम गैस भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। केला में जो होता है ना, टार्टरिक अम्ल होता है। साथ में फॉलिक एसिड भी होता है। ज़्यादा केला खाने से बाल नहीं झड़ते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में केला खाइए। आयरन भी होता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र, जिससे एग्जाम में बनता ही बनता है। तो चलते हैं आज तंत्रिका तंत्र। जन्म के बाद तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। इकाई न्यूरॉन है। EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क टेस्ट होता है। जैविक मृत्यु का अर्थ होता है मस्तिष्क के ऊतकों की मृत्यु हो जाती है। वाणिज्य इग्नाइटिक अम्ल रंगदार होता है क्योंकि इसमें रंग अपद्रव्य होते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है। पेसमेकर हृदय गति से संबंधित है। CT कंपाउंड टोमोग्राफी संपूर्ण शरीर का टेस्ट। वनदात व्यक्ति लाल और हरे रंग का अंतर नहीं कर पाते। रॉड कोन हड आंख में पाया जाता है। रॉड कोन छर आंख में पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, अपसारी लेंस तथा दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। ठोस प्लस द्रव में जेली पनीर मक्खन। गैस प्लस द्रव कोहरा बादल। गैस प्लस ठोस में धुआं और द्रव प्लस द्रव धुआं दूध और केस फ्रेम। धातु और अयस्क एल्युमिनियम बॉक्साइट क्रायोलाइट कोरंडम। लोहा के होते हैं हेमेटाइट मैग्नेटाइट सिडेराइट। पारा का होता है सिनेमार और हिंगुल। गैलेना का होता है सीसा PBS। परिसंचरण तंत्र, चलते हैं परिसंचरण तंत्र की ओर। तो रक्त समूह की खोज की थी 1921 में लैंड एस्टिनर। हृदय कभी विश्राम नहीं करता है। उच्च रक्तचाप को कम करने में रिसर्पिन का प्रयोग किया जाता है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। रुधिर स्कंदन फाइब्री प्रोटीन के द्वारा होता है। स्टेटोस्कोप परावर्तक सिद्धांत पर काम करता है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन का रंग बैगनी रंग का होता है और लाल रंग का होता है। रक्त नहीं जमता है हिपेरिन के कारण। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था C.H. बर्नार्ड द्वारा। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय टेस्ट के लिए होता है। EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी मस्तिष्क के लिए होता है। रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया कहलाता है। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। रुधिर परितंत्र की खोज विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। रुधिर का खून का pH मान 7.4 होता है। रक्तचाप बढ़ने के लिए हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग करते हैं। रक्त, ये एक बार डील कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है। ल्यूकीमिया कैंसर 90% प्लाज्मा होते रक्त में। AB सर्वग्राही कहते हैं। RBC की जीवन काल 120 दिन को होते। रक्त का pH मान 7.4 होते हैं। दाता कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रंग लाल होता है।
हीमोग्लोबिन की अधिकता बंधुता का कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है। रक्त के स्कंदन हेतु विटामिन के आवश्यक है। ये भी क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में कितने बार पूछा गया है। साथ में ये भी देख लेते हैं, माता प्लस पिता का रक्त समूह, माता और पिता का ओ होगा तो बच्चे का रक्त समूह ओ होगा। ठीक है, अगर माता का रक्त समूह ओ और पिता का ए है तो बच्चे का ओ और ए कुछ भी हो सकता है। माता का ओ और पिता का बी है तो ओ और बी कुछ भी हो सकता है। अंतःश्वासनिक तंत्र, अंतःस्रावित तंत्र, स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। रक्त दाब को नियंत्रित करती है एड्रेनल ग्रंथि या अधिवृक्क। घेंघा रोग आयोडीन के कारण होती है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव होती है। शरीर का तापमान को नियंत्रित हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। XY पुरुष, XX महिला गुणसूत्र है। इंसुलिन का घटक जिंक होता है। स्त्री का नसबंदी ट्यूबोक्टोमी और पुरुष का नसबंदी को वैसोटोमी कहते हैं। नीला थोथा के नाम से जाना जाता है CuSO4 5H2O को, जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं वो एक बार डील कर लेते हैं। नौसादार अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिप्सम कैल्शियम सल्फोनेट COSO4 2H2O, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O 20 होता है। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O धोवन सोडा। चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हरा कशिश फेरस सल्फेट हरा कशिश फेरस सल्फेट। लाल सिंदूर लेड पेरोक्साइड Pb3O4। जीवाणु कवक और विषाणु बीमारी है। जीवाणु से होने वाले हैजा, डिप्टीरिया, निमोनिया, प्लेग, टाइफाइड। कवक से होने वाला लोग दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट, गंजापन। और विषाणु से होने वाले रोग क्या है, टेक्रोमा, उसके बाद टेक्रोमा, रेबीज, पोलियो, मेनिंजाइटिस, चेचक, एड्स, इन्फ्लुएंजा। प्रजनन तंत्र, निषेचित अंडा को यूग्मज अर्थात जैगेट कहते हैं। मनुष्य के वीर्य में फ्रुक्टोज, शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स तथा सीमेनी नामक पदार्थ पाई जाती है। महिलाओं में मासिक चक्र का नियमन पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। एस्ट्रोजन नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। अनुवांशिक की मूल इकाई जीन होती है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इस बार ये भी डील कर लेते हैं। अनुसंधान संस्थान और स्थान, DNA फिंगरप्रिंट हैदराबाद में होता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गुजरात गांधीनगर में होता है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान नागपुर में है। औषधि विश्व अनुसंधान लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री C होता है। मानव का 37 डिग्री C होता है। तापमान और चेंजिंग, जल का हिमांक 0 डिग्री C 32 फ़ारेनहाइट 273 केल्विन। जल का क्वथनांक 100 डिग्री C 212 फ़ारेनहाइट 373 केल्विन। शरीर का तापमान 37 डिग्री C 98.6 फ़ारेनहाइट 310 केल्विन। कमरे का तापमान 27 डिग्री C 80.6 और 300। नोट C/F, ये फॉर्मूला याद भी रखना है। C/F, C/5 बराबर क्या होता है, F - 32/9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और दूसरा फॉर्मूला ये भी थे, C बराबर के तो 273 जी जोड़ देंगे, के से C में जाएंगे तो 273 डिग्री घटा देंगे। कोशिका सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। सेल में क्या क्या होते हैं तो ये भी एक बार देख लीजिए। सेल में केंद्रक होते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन की मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद साथ ही लैसोसोम क्या होता है, खोज 1955 DW आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह सेल के टूटे फूटे भाग को पचाकर कोशिका द्रव को साफ रखता है। यह विषाणु जीवाणु अन्य सूक्ष्म जीवों से कोशिका को बचाता है। अंतर्द्रव चालिका, यह खोज पोर्टर कोशिका का कंकाल तंत्र परिवहन का काम करता है। कोशिका झिल्ली,
कोशिका झिल्ली क्या होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन से बना होता है। अर्धपारगम झिल्ली होते हैं 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। प्रासरण और विसरण की क्रिया झिल्ली द्वारा ही होती है। यह कोशिका की निश्चित आकृति और कोशिका के अंदर आने तथा जाने वाले पदार्थ पर नियंत्रण रखता है। ठीक है। राइबोसोम की खोज की थी, खोज प्लेडे ने की थी। कोशिका की सबसे छोटी संरचना होती है, बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। बिना झिल्ली का वाला संरचना यह दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S को प्रोकैरियोटिक कहते हैं, 80S को यूकैरियोटिक कहते हैं। कोशिका का विकास 1590 में माइक्रोस्कोप खोज जेड जॉनसन। 1665 में कोशिका मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। 1683 में जीवित कोशिका की खोज लुबेन हॉक। 1831 में केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन। 1838 में कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान। 1855 में कोशिका विभाजन रुडोल्फ विर्चॉ। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल और रस्का। कोशिका की सबसे बड़ी संरचना प्लास्टिड होती है। सेल, प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अचल संपत्ति, न्यूक्लिक अम्ल, हरित लवक। कोशिका का रसोई घर आत्मत्याग थैली लाइसोसोम को कहते हैं। वैज्ञानिक नाम, वर्ष और खोज। पुरकेंजे बान मोल 1846 में जीव द्रव्य की खोज की थी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी 1861 में मैक्सुल्ज मेजोइक मॉल। माइटोकॉन्ड्रिया नामांकन बेंडा ने किया था, खोज अल्टमान ने किया था। ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकन किया था सी वेंडा ने और खोज की थी अल्टमान ने। तारका बोवेरी, वायरस इवानोवेस्की, जीवाणु के ल्यूवेनहॉक, प्रोटीन के वर्जिलियस, केंद्रक के रॉबर्ट ब्राउन, लाइसोसोम 1925 में डी डुबे, वाटसन की डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। अब चलते हैं फास्ट रिवीजन फटाफट। ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। क्रोमोसोम का अंतिम सिरा को टोलीमियर कहते हैं। क्रिस्टी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, बिना कोशिका भित्ति और सेलुलोज के कारण, सेंट्रियोल के कारण कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका आणविक जीवन का केंद्र होता है हैदराबाद में। आणविक जड़ों की कोशिका में सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफ्यूग्लोस में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओभा होते हैं। संसार की सबसे बड़ी कोशिका सूत्रमुख के अंडे की होते हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होते हैं। केवल पादप कोशिका पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। कोशिका भित्ति लवक लिखती काज। फूलों और बीजों के आकर्षण रंग होते हैं क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका भित्ति पारगम होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है। केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने। तो इसी के साथ हम आज इतने फास्ट रिवीजन किए हैं, तो इसको आप लोग देखिए और साथ में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू भाई, थैंक यू।